समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे, तुम कब चलोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। ज्ञान का दीपक, योग की बातें, बाबा की ज्योति जले दिन राती। ज्ञान की मुरली बाबा सुनाते, श्रीमत पे चलना बाबा सिखाते। बाबा की ना सुनी तो किसकी फिर सुनोगे, किसकी फिर सुनोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। योग के पालने में बाबा झुलाते, दिव्य गुणों से जीवन सजाते। श्वासों का अब कोई नहीं है ठिकाना, बाबा की याद में जीवन बिताना। अब जो ना किया तो फिर कब करोगे, फिर कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे, तुम कब चलोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। समय जा रहा है, याद कब करोगे। ओम शांति। आज हमारे साथ है हमारे प्यारे घर मधुबन से श्रीकांत भाई जी। श्रीकांत भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं कुछ शब्दों में श्रीकांत भाई जी के बारे में कहूँगा कि श्रीकांत भाई जी, आप 27 साल से ज्ञान में हैं और आप बाबा की जो स्पार्क विंग है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। आप
कोलैबोरेटिव रिसर्च में राजयोगा मेडिटेशन पे प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर है, स्पार्क ऑफिस के इंचार्ज है, और आपने 27 कॉन्फ्रेंसेस की किए हुए हैं, 2000 रिट्रीट से भी ज़्यादा आपने की हुई है। और आपकी विशेषताएं मैं बताऊं तो आज का पूरा सेशन इसी में जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है संगम युग पर बचत की स्कीम। तो अभी हम भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति। सबसे पहले आज की आपके वहां शाम का समय है और मधुबन में प्रातःकाल का समय। तो आज की सत्र में अनुभूति मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटर सैन फ्रांसिस्को से जुड़े सभी बाबा के बच्चे और भी कई स्थानों से जुड़े हैं। आप सबको मधुबन बेहद घर से आज की सत्र में स्वागत है। कुछ बोलने से पहले हम चाहेंगे, आप सभी को मैसेज मिला होगा ज्ञान सरोवर के जो डाइनिंग डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं सुभाष भाई, आप सभी उनसे मिले भी होंगे। तो उन्होंने कल शाम को ही अपनी पार्थिव देह का त्याग किया है और बाबा की गोद ली है। तो काफी अथक सेवाधारी भाई है। हम है ना भाई साहब हम है ना अभी सब, मैं हेमा बहन हूँ जी अनुभूति रिट्रीट सेंटर। तो हम जी अभी 25 लोगों को पहली दफा अभी मधुबन की यात्रा पर ले गए थे और जी उन्होंने हमारी बहुत प्यार से खातिरी की थी। जो आज जी सुबह उनकी यादों की कुछ क्लिप्स भी दिखाई थी जो जी हमारे साथ में पल बिताए थे, जी और हमने योग भी विशेष किया था। तो जी सबका उनके प्रति बहुत प्यार है। तो जी साथ साथ मैं यहाँ ये भी रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि यदि आप कैमरा चालू कर सकते हैं तो जी हम कैमरा चालू करेंगे, क्योंकि देखिएगा सुबह सुबह भाई साहब आए हैं, हमको अपना इतना कीमती टाइम दे रहे हैं। यहाँ से पूरा अमेरिका बैठा है और देशों से भी यहीं पे लोग ज्वाइन होते हैं। तो हम भाई जी अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाते हैं, तो हम भी लक्ष्य रखेंगे, अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर डिस्टर्बेंस। थैंक यू। Thank you. कैरी तो ब्राह्मण संगठन जब हम एक साथ मिलते हैं तो आप सभी जो पुराने भाई बहन हैं, आप हम सभी अनुभवी हैं। हम जो मिलकर के अगर एक आत्मा को 1 मिनट के लिए साइलेंस शक्ति, शांति की शक्ति की दान देते हैं, निमित्त मात्र आत्मा होती है, लेकिन इस शक्ति की सहयोग या इस शक्ति की आधार से मीठे बाप दादा पूरे संसार की परिवर्तन करते हैं। जो अव्यक्त मुरली ध्यान से पढ़ते हैं, अगर आप मनमोहिनी दीदी के साथ मीठे बाप दादा की मुलाकात पढ़ेंगे तो बाबा विशेष संगठन योग शक्ति चाहे 1 सेकेंड के लिए हो या 1 मिनट के लिए हो, इसकी बहुत बल है। हम कितना ज्ञान सुनाते हैं, कितना अनुभव सुनाते हैं, उसकी शायद कोई याद रख पाए, लेकिन जब बाबा की मीठी याद में रह करके इस प्रकार के मौके में हम सहयोग देते हैं योग का, शांति का, बाबा इसकी यूज करते हैं। तो चलिए हम सभी 1 मिनट के लिए स्वीट साइलेंस होम में मीठे बाबा के साथ बैठेंगे। 1 मिनट जितनी देर बैठेंगे मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए और एक संकल्प में कि इस आत्मा, जैसे अचानक पाठ में अचानक उनका देह छोड़ना हुआ, बाबा विशेष किसी कार्य में लिया होगा, वो कार्य बाबा की वो कर सके, निमित्त बने। और साथ साथ जो भी आत्माएं अचानक शरीर छोड़ती हैं उनको भी सहयोग देना हमारा कार्य है। तो चलिए हम सब 1 मिनट साइलेंस में स्वीट साइलेंस होम निवासी बनकर बाबा के साथ बैठ जाए और इस आत्मा के साथ साथ सर्व आत्माओं को जो इसी समय चाहे निकट भविष्य में अपने शरीर त्याग किया उनको भी सहयोग देते हैं 1 मिनट साइलेंस के साथ।
ओम शांति। जब अभिराम भाई ने बताया और जयेश भाई से बातचीत हुई तो पूछा गया था टॉपिक क्या ले, तो ये आज की जो विषय हमने रखा है, संगम युग पर बचत की स्कीम। और ये खास करके आप सबको हम बताना चाहेंगे कि एक अव्यक्त मुरली है, हम सबको पढ़ना चाहिए। इसी मुरली की रेफरेंस को लेकर के आज हम आपके सम्मुख कुछ बाबा की बातें रखेंगे। बात हम सभी जानते हैं कि जिस समय पर हम सभी गुजर रहे हैं, बाबा हम सभी बच्चों को, चाहे नए या पुराने, हम सभी बच्चों को विशेष लक्ष्य दिया है। वो लक्ष्य है परिवर्तन की बेले में हम स्वयं को परिवर्तन करें और संसार परिवर्तन के लिए हम सभी की एक एक उंगली की सहयोग हो। और ये सहयोग हम सिर्फ अपने नहीं, बाबा को भी देते हैं। जब संगम युग पर बाबा का तन लिया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लिया, और फिर धीरे धीरे बाबा के बच्चे आते गए और बाबा हम सभी बच्चों की सहयोग से, क्योंकि बाबा कहते आप सभी मेरी भुजाएं हो, आप हो तो मैं हूं और मैं हूं तो आप हो। और बाबा और बच्चे मिल करके कलयुगी संसार को नई सतयुगी बनाते हैं। सतयुग और कलयुग के बीच की जो समय है संगम युग, और जिसके ज्ञान हम सभी बच्चों को स्पष्ट है। संगम युग तो 1936 से शुरू हुआ, आज हम 2023 में हैं। अगर समय की बात करें और बाबा संगम युग की जो आयु है 100 वर्ष बताया है, तो अगर उस समय को हम एक क्वांटिफाई करते हैं कि अब समय ऐसा है कि बहुत गई थोड़ी रही, जैसे हम अंत का भी अंत समय पर चल रहे हैं। और जो भी पूरे वर्ल्ड की सिनेरियो हम देखते हैं, कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे साइंटिफिक वर्ल्ड में हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे पर्सनल हो, या फैमिली, सोसाइटी, हर चीज में आप देखेंगे एक अलग प्रकार की डिस्कशन हो रहा है। और हर एक डिस्कशन की जो इंट्रीम कहे या जो इंटरनल थॉट वो है कि संसार परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। और वो परिवर्तन जिसके लिए बाबा ये महायज्ञ की रचना किया। और संगम युग की बात जब कहते हैं बाबा, हमें कई पुरुषार्थ की बात करते हैं, लेकिन ये जो मुरली की रेफरेंस है 24 जुलाई 1970 की, आप सभी इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। मैंने कुछ नोट बनाया हूं जो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और इसी के आधार पर हम पुरुषार्थ भी करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ बातें सुनेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये आपके पुरुषार्थ के लिए निश्चित रूप से एक उन्नति की सीढ़ी होगी आज की क्लास के हिसाब से। बाबा ने इस मुरली में कहा है कि आप बच्चों को फाइनल स्टेज के पुरुषार्थ करना है, और फाइनल स्टेज की पुरुषार्थ करने के लिए संगम युग पर बचत की स्कीम बनाओ। बाबा ने इसमें यह भी कहा है कि जैसे लौकिक कमेट में कोई भी चीजों को बनाते हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते, स्कीम बनाते हैं, और स्कीम में उनकी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है 3 चीज को बचाते हैं। एक तो टाइम, और दूसरा मनी, और तीसरा एनर्जी। जब टाइम, मनी, एनर्जी तीनों की बचत की स्कीम प्रॉपर तरीके से हो, विथ प्लान्ड हो, तो उसमें सेविंग की वजह से वो जो कार्य करने के लिए प्लान करते हैं वो सफल होता है। बाबा ने कई स्टेज की बात कहा है, लेकिन सारे स्टेज की जो सार है वो अंतिम स्टेज या फाइनल स्टेज वो है संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करना है, बिंदु रूप को धारण करने के लिए।
और हम आए थे भरपूर होकर के। आत्मा बिंदु है, बिंदु आत्मा बिंदु बन करके जाएगी। लौकिक में कहते हैं कि जब आते हैं हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं हम आए थे भरतु हाथ और जाएंगे भी भरतु हाथ। और अब जो समय अंतिम समय का है, दो बात पर हमें अटेंशन देना है। जैसे बाबा ने कहा इस मुरली में, फाइनल स्टेज का पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ है अव्यक्त स्थिति से बिंदु स्थिति। अगर ये दो स्थिति पर अटेंशन देते हैं, हम पुरुषार्थ की पूरी फोकस ये दो स्थिति पर देते हैं, तो बाकी जो स्थिति है हम उसको स्वतः प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, अव्यक्त फरिश्ता से बिंदु बन जाएगी, और बिंदु बनकर बिंदु बाप के साथ हम चलेंगे। और बाबा कहते हैं कि इस संगम युग पर आप जब सेविंग करते हो तो चेक करो, आपकी सेविंग में हर बच्चों की बाबा 3 क्वालिटी कहते हैं। एक क्वालिटी, अगर आपके पुरुषार्थ के आधार पर आप प्रजा है या साहूकार है या राजा है। प्रजा बाबा उन्हें कहते हैं जो कमाई करते हैं और खर्चा कर लेते हैं और सेविंग में कुछ भी नहीं बचाते हैं। और साहूकार उससे कहते हैं जो कमाई करके खर्चा भी करते हैं और थोड़ा बचाते हैं। और राजा उससे कहते हैं जो पूरा मालिक बनते हैं, सिर्फ कमाई नहीं करते हैं, कमाई को बचाते भी हैं और कमाई को गवाते नहीं है, उसके मालिक बनते, अधिकारी बनते हैं। इसलिए बाबा पुरुषार्थ में संगम युग के समय को संपूर्ण सफल करने के लिए अव्यक्त और बिंदु स्थिति की अभ्यास के साथ साथ जो हमें अटेंशन देना है, वो अटेंशन है स्वराज्य अधिकारी की। अब अंतिम समय का भी अंतिम समय चल रहा है। जो पुरुषार्थी आत्मा अपनी डे टू डे पुरुषार्थी लाइफ में अगर चेकिंग को आधार बनाती है, तो वो चेकिंग महीनता के रूप से चेकिंग हो। बाबा ने एक मुरली भी ये भी चलाया है कि जितनी महीन चेकिंग होगी उतनी महान पद प्राप्त करेंगे। और महान पद को बाबा ने मुरली में अष्टरत्न की पुरुषार्थ के साथ कंपेयर किया है। और महीन चेकिंग में बाबा स्वराज्य अधिकारी बन करके अपनी कर्म इंद्रियों की चेकिंग की बात कहा है, जो आप सभी ने 18 जनवरी की जो रिवाइज अव्यक्त मुरली चली मिलन के दौरान, उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा की अंतिम पुरुषार्थ के एक शब्द उच्चारित किया था। बाबा ने कहा था कि पिंजरा खुल गया और पंछी उड़ गई। और कैसे पंछी उड़ गई, तो बाबा ने यह भी कहा कि ब्रह्मा का गुप्त पुरुषार्थ था, और जो गुप्त पुरुषार्थ के बल में अंतिम समय की जो पेपर बाबा ने दिया, ये भी बाबा ने मुरली में मेंशन किया है। 10 मिनट से 15 मिनट की बाबा के सामने परीक्षाएं आए, चाहे वो कर्मों की हिसाब किताब हो, अनन्य बच्चों की स्नेह, शुद्ध मोह, और तीसरा शिव बाबा बाबा को बुला रहे थे। ये तीनों को बाबा सामना किया और धीरे धीरे योग बल कर्म भोग पर विजय प्राप्त किया, और आत्मा पैरों से लेकर के मस्तिष्क तक अपनी शक्तियों को छोड़ती गई और 1 सेकंड में पिंजरा से पंछी उड़ गई। ये जो पुरुषार्थ बाबा ने अंतिम समय का ब्रह्मा बाबा का वर्णन किया, वो फाइनल स्टेज का पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ है अव्यक्त और बिंदु, और इसकी बहुत आवश्यक है इस समय। बिंदु की तो बाबा ने बहुत सारे महिमा किया है। अगर आपकी पुरुषार्थ जीवन में कभी भी कोई प्रश्न आए, लक्ष्य रखा है
हम ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन किसी भी कारण से, चाहे बिजी लाइफ हो, भिन्न भिन्न कार्य में व्यस्त रहे, तो हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर नहीं कर पाते हैं, दिल शिकस्त नहीं होना, उदास नहीं होना, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। वो संकल्प है मैं बिंदु हूं, मुझे बिंदु बाबा के साथ चलना है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, बच्चे 1 सेकेंड में 10 संकल्प करते हैं। आप सोचिए 1 सेकेंड में 10 टाइप्स के संकल्प कर लेते हैं। आजकल तो विज्ञान की युग में उसकी कई गुना बताते हैं कि आज लोग इतना डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन हर पुरुषार्थ के पीछे जो आधार है, बाबा उसको कह रहे हैं बिंदु। तो इसी को लेकर बाबा ने कहा कि अपनी पुरुषार्थ की स्कीम बनाओ। आप कौन सी बातों पर आपको अटेंशन देना है, हमें क्यों स्कीम बनाए। तो अभी हम सभी 1.5 मिनट के लिए क्या अभ्यास करेंगे। आप सभी जहां पर भी बैठे हैं, अलर्ट और एकाग्रचित होकर के अपने दोनों नेत्र को पूरा खोले करके बैठेंगे, सीधा बैठेंगे। इस 1.5 मिनट में हम एक ही स्मृति में रहेंगे, और वो स्मृति है मैं मस्तक सिंहासन पर बिंदु आत्मा अंतर्मुखी होकर बैठी हूं। मैं 4 बात कहा, मस्तक सिंहासन पर मैं बिंदु आत्मा अंतर्मुखी होकर बैठी हूं। और इस अभ्यास की जो केंद्र बिंदु है वो है बिंदु। इसमें आपको अपने बिंदु रूप को देखना है, और बिंदु रूप को देखने की जो प्रैक्टिस है वो है, बाबा बिंदु के लिए 3 बात कहते हैं। एक चमकता हुआ, दूसरा चकमक, और तीसरा लाइट और माइट। ये तीनों में से कोई भी एक स्मृति में आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको चेक करना है इस 1.5 मिनट अर्थात 90 सेकेंड्स में आप कितनी देर मैं बिंदु हूं इस स्मृति में स्थित हो पाए। अगर आप देख नहीं पाते हैं, देखने की ज्यादा अटेंशन नहीं दीजिए, स्मृति पर अटेंशन दे। मैं कौन हूं, मैं बिंदु हूं, कहां बैठी हूं, मस्तक सिंहासन पर, और कैसे बैठी हूं, अंतर्मुखी होकर 1.5 मिनट के लिए।
ये जो सभी आपने अभ्यास किया बिंदु की, तो ये एक अभ्यास संगम युगी पुरुषार्थ जीवन में जमा का खाता बढ़ाने की और सेविंग स्कीम को बढ़ाने की एक सुंदर अभ्यास है। हमें यह अभ्यास क्यों करना है, इसके पीछे कारण क्या है? बाबा कहते हैं जैसे समय नजदीक आएगा, अंतिम समय, और उस समय दो प्रकार के सिचुएशन तीव्र गति से हम पुरुषार्थी बच्चों के जीवन में आएंगे। एक परिस्थिति है संकल्प की गति बढ़ेगा, संकल्प को रोकना मुश्किल होगा अगर पहले से हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। संकल्प की गति में तीव्रता, और जैसे जैसे संकल्प की गति बढ़ेगी हमारी स्थिति में हलचल आएगी। कई प्रकार की मस्तिष्क संबंधित बीमारी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब ज्यादा संकल्प करते हैं, हम नेचुरल एक बात कहते हैं कि जो ज्यादा संकल्प करते हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कई प्रकार की इम्बैलेंसेस होते हैं, चाहे इमोशनल हो, चाहे हम न्यूरोफिजियोलॉजी में कई प्रकार की बातें कहा जाता है, लेकिन सब आधार है संकल्प। बाबा कहते हैं जैसे समय नजदीक आएगा संकल्प को आप रोक नहीं पाएंगे अगर पहले से अटेंशन नहीं दिया है, क्योंकि सेवा भी बढ़ेगा और साथ साथ जब हम कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम समय आएगा, वो भी परिस्थिति आएगी। और दूसरी बात है, बाबा ने इस मुरली में कहा है कि जो आत्माएं अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, तो वो जो एविल स्पिरिट की भी अटैक मन पर होगा, और उसको रोकने के लिए बाबा अभ्यास बताते हैं। वो एक अभ्यास है अंतर और मंत्र। हम संकल्पों को कैसे रोके, उसके लिए क्या समझे? अंतर का अर्थात जब भी कोई संकल्प आए, जीवन में कोई भी बातें आ जाए, आप अंतर को, अर्थात बाबा अंतर कहते हैं कंपैरिजन करना, भेंट करना। कैसे भेंट करेंगे आप और किसके साथ करेंगे? वो अंतर आप करेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ। कोई भी संकल्प की गति ज्यादा चल रहा हो, एक बातें हुई लेकिन संकल्प की चेन लग जाती है, हम रोक नहीं पाते हैं। अगर आप अपने मन को संकल्प देंगे कि अगर बाबा इस सिचुएशन में होते तो बाबा का संकल्प कैसा होता, जैसे आप इस संकल्प को इंटरवीन करेंगे तो आपकी संकल्प की जो गति बढ़ रहा होगा वो ब्रेक लगेगा। बाबा कहते हमेशा अंतर को चेक करो, मैं जो संकल्प कर रहा हूं या मैं जो संकल्प कर रही हूं, क्या बाबा ऐसे संकल्प करते? जैसे बाबा शब्द आप अपने अंदर डालेंगे संकल्प में तो ब्रेक लगेगी, तो संकल्प की गति धीमी हो जाएगी। दूसरा बाबा अंतर कहते हैं इसमें, इसी मुरली में आप पढ़िएगा, बाबा कहते हैं, बाबा मंत्र देते हैं। वो मंत्र है नो नॉट और डॉट, नॉट NOT .DOT। अगर आपने संकल्प किया, आपने कंपेयर किया कि ये संकल्प बाबा जैसे नहीं, तो अपने मन को संकल्प दो नहीं, और डॉट अर्थात बिंदु। और बिंदु के लिए बाबा अभ्यास कहते हैं, स्मृति कहते हैं बीती सो बिंदी। 1 सेकंड पहले आपने जो संकल्प किया था अपने मन को दो, ये जो संकल्प मन को बोलो कि मन आप ये जो संकल्प कर रहे हो, ये संकल्प बाबा समान नहीं है, बस अभी नॉट अर्थात अभी नहीं करो। फिर बाबा को देखो, फिर डॉट लगाओ। डॉट कैसे लगाओ? मैं बिंदु हूं, चलो जो 1 सेकंड व्यर्थ संकल्प बीता, अभी बिंदी, अभी मैं आत्मा बिंदु हूं, बाबा मेरे साथ है। नॉट और डॉट आप जितना ज्यादा लगाते जाएंगे चेकिंग करते हुए, तो संकल्प की गति को रोकना सिर्फ आपकी सिद्धि नहीं होगी। जो संपूर्ण सिद्धि हमारी अवस्था है बिंदु रूप की, उसको तो प्राप्त करेंगे ही। और जैसे आप डॉट लगाएंगे, ये अभ्यास करेंगे, तो जो नेगेटिव शक्तियों की प्रभाव किसी भी कारण से हमारे मन पर वार नहीं कर सकेगी।
बाबा इविल स्पिरिट की बात कहते हैं। वो अभ्यास नॉट और डॉट की अभ्यास। और आप देखेंगे पूरी पुरुषार्थ की जो सार है, पूरे साकार मुरली आप पढ़िए या अव्यक्त मुरली पढ़िए, वो सारे अभ्यास नॉट और डॉट की है। चाहे वो स्थिति बिंदु रूप स्थिति की हो, चाहे विदेही की हो, चाहे अशरीरी अभ्यास हो, या जो अलग अलग हम योग की स्थिति प्रैक्टिस करते हैं, वो सब फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हैं बिंदु बनने में। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में 1 नंबर के आगे आप बिंदी लगाओ अर्थात 0 लगाओ तो 1 10 बन जाता है। फिर राइट साइड में और एक 0 लगाओ, 10 100 हो जाता है, 100। फिर 1 0 लगाओ, 100 1000 हो जाएगा। अर्थात जितनी बार आप दिन भर में मैं आत्मा बिंदु हूं और आपने चेक किया, जो आप अभी हाथों के द्वारा कर्म कर रहे हो, या आप अपनी पांव को यूज करके चल रहे हो और आंखों से देख रहे हो, दोनों कानों से सुन रहे हो, अगर उसमें भी अंतर चेक करते आप कि बाबा कैसे देखते थे। बाबा कैसे देखते थे, बाबा मुरली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि बाबा जब भी किसी को देखते थे, शरीर में मुख, मुख में भ्रुकुटी बाबा देखते थे। और बार बार भ्रुकुटी को देखना, बाबा इस पर भी कहा है, ऐसा देखना अर्थात बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाना और स्थूल नेत्र को दिव्य नेत्र बनाना। अगर बार बार भ्रुकुटी में बिंदु आत्मा को आप देख रहे हो, तो आपकी नेत्र दिव्य नेत्र बन रहा है। और अंत समय में जिसकी अभ्यास कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पर है, वो अंत समय में साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। कि अंत समय में साक्षात्कार होंगे नेत्रों से और मस्तक से। किसी को लाइट दिखाई देगा तो किसी को देवियां दिखाई देंगे, किसी को ब्रह्मा बाबा दिखाई देगा। जिसकी जैसे मनोवृत्ति होंगे उनको साक्षात्कार होंगे। और अभ्यास भी बहुत सहज, लेकिन अभ्यास तो सहज है, करना, अभ्यास को करना, रिपीटेडली प्रैक्टिस करना, उसमें मेहनत है। तो मैं थोड़ा स्क्रीन के द्वारा एक नोट बनाया हूं, आपके सामने रखूंगा अभी। फिर हम 15-20 मिनट इसको समझने के बाद आधा घंटा योग अभ्यास करेंगे। संगम युग पर बचत की स्कीम बनाने के लिए अभी क्यों जरूरत है, इसमें 4 बात हम देखेंगे। एक तो संगमिक्वर स्कीम क्या है, उसको हम जमा कैसे करें, संगम के खजाने कौन से हैं और खजाने जमा कैसे करें, और खजाने में घाटा ना पड़े उसके लिए क्या अटेंशन दें, और खजाने को चेक करने की विधि क्या है। बाबा ने, क्योंकि सेविंग स्कीम में बाबा हमें पढ़ाते हैं और पढ़ाते हुए हमें भरपूर करते हैं, अर्थात बाबा हम सभी बच्चों को खजाना देते हैं। और जो सेविंग स्कीम बनेगा, बिंदु की जो अभ्यास हमने आपको बताया, तो उसमें खास करके हमें खजानों की जानकारी होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार उस पर अटेंशन नहीं जाता है। तो सबसे पहले बाबा हम देखेंगे कि खजाने किसके द्वारा मिलता है, उसकी स्मृति। हम सभी जानते हैं सारे खजाने संगम युग के, हम जो बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा से संबंध जोड़ते हैं, बाबा हम सभी बच्चों को परमात्म खजानों से भरपूर करते हैं। तो हमारे सारे खजानों का जो सोर्स है वो है शिव बाबा। बाबा को सागर कहा जाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं इस संगम युग की अगर बचत की स्कीम को आप बढ़ाते हैं, जितना जितना बचत करेंगे, जमा करेंगे, और सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य करेंगे और पूज्य भी बनेंगे आप। अर्थात हम इस पुरुषार्थी जीवन में जो जो हम जमा करते जा रहे हैं, उस जमा के आधार पर
सतयुग में हमें पोस्ट पोजीशन मिलेंगे, हम राज्य भी करेंगे, और उसी के आधार पर द्वापर कलयुग में भक्ति मार्ग में हमारी पूजा होगी। तो कमाने का साधन जो है, समय जो है, यह संगम योगी और पुरुषार्थी जीवन। हम यहाँ पर जो बैठे हैं, और सभी आत्माएं तो यज्ञ की स्थापना के समय से नहीं है। कोई साकार बाबा को देखे होंगे, कोई नहीं देखे होंगे। अव्यक्त की भी 1969 के बाद नंबरवार हम समय अनुसार आए हैं। और इस छोटा सा समय, छोटी सी जीवन में हमें पुरुषार्थ जब करना है तो अटेंशन देना है बचत पर, है ना। लौकिक में, इकोनॉमिक्स में कहते हैं कमाने से ज्यादा अच्छा है बचाना। अगर नुकसान करते हैं वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए बाबा भी बचत पर अटेंशन दिलवाते हैं। और संगम युग के खजाने कौन से हैं? अभी एक सेकंड के लिए आप स्वयं से बात करें, बाबा ने कौन सी खजाना दिया है। एक आपके लिए एक होमवर्क है, हम 15 सेकंड साइलेंस रहेंगे, और इस 15 सेकंड में आप खजानों की लिस्ट अपने बुद्धि रूपी डायरी में नोट करिए। बाबा कहते हैं नोटबुक में नहीं, बुद्धि रूपी डायरी में कौन सी खजाने हमें दिए हैं बाबा। और आप चेक करो, फिर आपकी स्क्रीन पर बाबा की जो दिया हुआ खजाना बाबा ने मुरली में कहा है वो आएगा। 15 सेकंड हम साइलेंस रहेंगे, और इस साइलेंस में आप अपने बुद्धि रूपी डायरी में नोट करें कि आपको बाबा ने कौन से संगम युग के खजाने दिए हैं। तो अभी आप देखिए, आप नोट किया होगा। सबसे पहले बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना, और दूसरा शक्तियों का खजाना, तीसरा गुणों का खजाना, और चौथा खुशी। बाबा कितना ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है, सब चला जाए लेकिन खुशी न जाए। और फिफ्थ में बाबा कहते हैं दुआएं। ब्राह्मण जीवन में जितना जितना दुआओं का खाता जमा करेंगे और पुरुषार्थ सहज और सरल होता जाएगा। और सिक्स्थ बाबा कहते हैं समय की खजाना। जैसे बाबा ने सेविंग स्कीम की बात किया, टाइम, मनी और एनर्जी, ये तीनों को जितना आप सेव करेंगे आपकी बचत उतना बढ़ेगा, और बचत के आधार पर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। और सेवेंथ में संकल्प। आप अब 2 सीजन की मूल्य आप देखेंगे तो उसमें बाबा कहते हैं, बाबा को आप अगर बाबा की याद में बैठते हो, कौन से आधार पर बैठते हो? संकल्प के आधार पर। समय और संकल्प का भी महत्व है, संकल्प भी खजाना है। और नेक्स्ट खजाना है धन। यहाँ धन का 2 अर्थ है। एक धन है स्थूल धन, जिसको हम पैसे कहते हैं, और धन है जो हमारे पास लौकिक संपत्ति है, उसको भी धन कहा जाता है। और एक धन बाबा ज्ञान को भी कहते हैं, ज्ञान धन। नेक्स्ट खजाना बाबा कहते हैं संबंध, है ना। लौकिक दुनिया में जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन में रिलेशन का महत्व नहीं है, लेकिन राजयोग में रिलेशनशिप का बहुत महत्व है, संबंध। राजयोग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से संबंध, अर्थात जोड़। तो संबंध को बाबा भी खजाना कहते हैं। जैसे बाबा के साथ अलग अलग संबंध निभाते हैं, तो संबंध के आधार पर बाबा हम सबको भरपूर करते हैं। जैसे बाबा एक मुरली में कहा था, बाबा पिता बन करके दाता के रूप में आप बच्चों को शक्तियां और आप बच्चों को शांति और सुख में भरपूर करते हैं। अर्थात बाबा पिता के रूप में दाता बन करके सुख, शांति और शक्ति से भरपूर करते हैं। ये संबंध जो पिता के संबंध में आते हैं, बाबा इससे भरपूर करते हैं। और संबंध बाबा के साथ परम शिक्षक रूप में, बाबा परम शिक्षक बन करके, विधाता बनकर, परम शिक्षक बन विधाता के रूप में बाबा ज्ञान सबको भरपूर करते हैं। और बाबा सद्गुरु बन करके पवित्रता और वरदानों से हम बच्चों की झोली भरते हैं।
अर्थ सदगुरु बाबा वरदाता बनकर के आनंद, पवित्रता, प्रेम, इन सभी खजानों से हमको भरपूर करते हैं। तो हर एक संबंध का अपना अपना प्राप्ति भी है। नेक्स्ट लास्ट में बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्मों की खाता। और सारी जो आप देखेंगे ये बाबा जो खजाने बाबा ने बताया है, और श्रेष्ठ कर्म अर्थात हम जो कर्म करते हैं उस कर्मों के आधार पर खाता बनता है। और उसकी पुरुषार्थ है अपनी कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण यूज करना। बहुत समय पहले जब जगदीश भाई ने एक ग्रुप बनाया था, पुरुषार्थ का ग्रुप, जिसमें उनका लक्ष्य था कि साकार मुरलियों से उन ज्ञान बिंदुओं को नोट किया जाए और उसको और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में किताब के रूप में दिया जाए, जो बाबा के बच्चे या जो बाबा के बच्चे नहीं है सबको बाबा का ज्ञान मिलना चाहिए। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं भी उसी ग्रुप में था। जो आज आप लिटरेचर डिपार्टमेंट में 3 किताब देखेंगे ईश्वरीय ज्ञान कोश के नाम से, 3 पार्ट है, और उसकी भी हम हिस्से थे कि हिस्सा था मैं पर्सनली कि कुछ पॉइंट निकालने के लिए। और उस समय एक सुंदर बात मुरली से आया था, मैं नोट किया था कि अंत जब हम सतयुग में आएंगे, हम देवी देवता बनेंगे, हमारा जो नाम होगा उस नाम के आगे विजय शब्द होगा। जैसे लक्ष्मी है विजय लक्ष्मी, सरस्वती है विजय सरस्वती। तो ये जो नाम विजय पड़ेगा उसका आधार क्या है? बाबा ने उस मुरली में बहुत सुंदर बात कहा है, जो जितना जितना कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे वो विजय माला के मन के बनेंगे। और कर्म इंद्रियों में बाबा ने 5 कर्म इंद्रियों का नाम लिया था साकार मुरली में, और उसकी बहुत सारे मुरली है अव्यक्त मुरली में। एक मुरली की टाइटल है पाप और पुण्य की गुह्य गति। उस मुरली में भी बाबा ने इन कर्मेंद्रियों को विजय, इस कर्मेंद्र पर विजय प्राप्त करके हर एक कर्मेंद्र को पवित्र बनाना है। इसलिए कर्म इंद्रियों के आगे कमल शब्द हम मना उसके टाइटल देते हैं, जैसे कमल लोचन, मुख कमल, हस्त कमल, ये पवित्रता का प्रतीक है। तो उस मुरली बाबा ने कहा था हाथ विजयी, मुख विजयी, कान विजयी, आंख विजयी, पांव विजयी। जो विजय बनेंगे तो वो सतयुग में महाराजा महारानी अर्थात विजय माला में पिरोएंगे, और आगे सतयुग में उनका नाम के आगे विजय शब्द पड़ेगा, है ना। बाबा कवि मुरली में कहते हैं कि वहां पर तो अंतर होगा, राजा के पास जितने धन होंगे उतना प्रजा के पास नहीं होंगे, वो विजय के आधार पर होगा। तो श्रेष्ठ कर्म का अर्थ होता है जब जब आप कर्म करते हो कर्म इंद्रियों द्वारा, तो अंतर की चेकिंग करिए। मैं बार बार उसी पर फोकस कर रहा हूं, अंतर की चेकिंग। आप जब हाथों से कर्म कर रहे हैं, अगर आप भोजन भी बना रहे हैं, सब्जी भी काट रहे हैं, तो चेक करिए कि क्या आपकी स्मृति में है हाथ कार डे दिल एर डे, अर्थात हाथों से कर्म करते हुए दिलाराम बाबा की स्मृति है। इसका अर्थ है जब आप भोजन बना रहे हो, क्या आपकी स्मृति में है कि आप भोलेनाथ शिव बाबा के लिए भोजन बना रहे हो, भोलेनाथ भंडारे में ही भोजन बना रहे हो, चाहे आपकी कितनी कितनी छोटी सी किचन ना हो। अगर इस स्मृति में भोजन बना रहे हो अर्थात आप हाथों से कर्म करते हुए, तो आप हाथ विजयी बनेंगे। बाबा ने अभी उदाहरण दिया उस मुरली में, कई बार पांव गलत संग में ले जाते हैं आपको। जब भी आप अपने पांव पे चल रहे हो, क्या ये स्मृति है हर कदम में पदम समाया हुआ है, पद्मों की कमाई है, तो आप पांव विजयी बनेंगे। जब स्थूल नेत्र से देख रहे हो, तो आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अर्थात आंखों के द्वारा देखने का जो कर्म कर रहे हो, तो आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। स्वयं को भी देखना, स्वयं को समझना आत्मा रूप में, दूसरों की आत्मा देखना आत्मी रूप में समझना, ये आंखों पर विजय प्राप्त करना। और आंखों के द्वारा जो कर्म किया आपने, आपके श्रेष्ठ कर्म हुआ। तो खाता जमा करते हम। जब कानों से सुन रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं
क्या उसको सुनना इस समय संगम युग में उसकी आवश्यकता है? क्या बाबा ऐसे सुनते थे? अंतर। अगर नहीं है, नॉट और डॉट। अगर आपकी पांव चलते चलते आपको लगा कि नहीं वहां जाना ठीक नहीं है, तो जाइए मत, रुक जाइए। तो आपसे जो श्रेष्ठ कर्म के बजाय एक व्यर्थ कर्म होने वाला था, आप रुक जाएंगे, आपकी खाता जमा हो जाएगा। तो ये बाबा ने खजाना बताया है। तो खजाना जमा कैसे करेंगे? तो बाबा जमा करने की बहुत सारे विधि बताया है। इसमें आपको 2-3 बात बताएंगे ताकि आप इसको ठीक से प्रैक्टिस कर सकें। खजाने जो हमने 10 खजाना सुना, तो जमा कैसे करें। नेक्स्ट है घाटा से बचाए कैसे। तो बाबा कहते हैं इसमें जमा करने के लिए 2 बात चाहिए आपको, एक ज्ञान और एक शक्तियां। जब भी कोई भी खजाना इसमें आया, जैसे हम 10 खजानों की लिस्ट देखा, ज्ञान, गुण, शक्ति, दुआएं, समय, श्वास, संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, संबंध, ये सारी जो खजाना हमने देखा, इसे जमा करने के लिए 2 बात पर अटेंशन देना है। जब भी कोई कार्य करो, ज्ञान युक्त होकर कार्य करो, और दूसरा शक्तियों को धारण करना। जो अष्ट शक्तियां हैं, कब कौन सी शक्ति को यूज करना है। अब जो समय चल रहा है 2023 और आगे का समय चलेगा, रोज की दिनचर्या में आप समेटने की शक्ति को यूज करो। जो भी विस्तार आपने किया है, चाहे संबंधों की विस्तार है, चाहे ज्ञान की विस्तार है, चाहे गुणों की विस्तार, उसको समेटते जाओ। और समेटने के लिए एक स्लोगन, एक पंच लाइन आपको याद रखना है, जो मनमोहिनी दीदी की थी, अब घर जाना है। जब आत्मा रोज सवेरे उठ करके इस स्मृति में स्थित होगी, मुझे अब घर जाना है, तो अब घर जाना ये समेटने की शक्ति की प्रतीक है। जब जो अब इसको स्मृति में लाएंगे, समेटेंगे हम। जब आप बैठ रहे हो, मान लीजिए जब चल रहे थे, एक सुंदर प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आप कोई कार्य कर रहे थे, अभी आपको चुपचाप बैठना है, तो आप जैसे कुर्सी पर बैठ जाते हो, एक प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस है, जैसे आप हाथ चल रहा था, पैर चल रहे थे, संकल्प भी चल रहा था, अभी आप कुर्सी पर बैठ गए, तो संकल्प करो, अभी मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को समेट करके कुर्सी पर बैठ गई। कौन सी कर्मेंद्रिय समेटा आपने? प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आप अपने पैरों को समेट लिया, आप अपने हाथों को समेट लिया, अब अपने संकल्प को समेट लिया। अब मैं चुपचाप बैठी हूं, कुर्सी पर बैठी हूं। उसकी प्रैक्टिस, जैसे शरीर को अपनी कुर्सी पर बिठाया, वैसे मैं आत्मा भी अपनी कुर्सी पर बैठी हूं, और उस कुर्सी का नाम है अकाल तख्त। तो जब इस स्मृति में बैठेंगे, तो इससे पहले आप जो कार्य कर रहे थे, जो आपकी कर्मेंद्रिय विस्तार में थे, तो जैसे आप अकाल तख्त नसीन बन जाएंगे, तो तुरंत आप समेट लेंगे। और अभी समय की अगर पुरुषार्थ की बात कहेंगे, मुझे पूछेंगे, हम तो ही अभ्यास की तरफ अटेंशन दे रहे हैं, अभी मुझे समेटना है, समेट करके चलना है। पता नहीं कब किसी के लिए इशारा आ जाए, सबको समेट कर चलना। जो कल के मैंने उदाहरण सुभाष भाई का दिया, तो कभी भी आत्मा कुछ भी कर सकती, इसलिए सवेरे उठते ही संकल्प करना है, बस बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अब मुझे घर चलना है। जैसे आप संकल्प देते हैं, तो दिन भर में वो संकल्प चलेगा। ऐसे नहीं कि आप समेटने की शक्ति को यूज करें, कर्म नहीं करेंगे। कर्म तो बढ़िया करेंगे आप, लेकिन कर्म करते हुए भी आप जैसे उससे डिटैच हो जाएंगे, उसकी प्रभाव से मुक्त होंगे आप। अगर अच्छे नहीं हुए, डिस्टर्ब हो गया या तो बिगड़ गया, कार्य बिगड़ गया है, तो अब उस कार्य को ठीक करने के लिए आपके मन में और बुद्धि में संकल्प और स्मृति आएंगे, मुझे कैसे ठीक करना है। इसलिए बीच बीच में समय निकाल करके समेटने की शक्ति का प्रयोग करना है हमें। जो सामना करने की शक्ति,
कब सामना करना है कब नहीं करना है। अगेन वही बात आ जाता है, अगर सामने कुछ बात हो गया तो मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है। फिर बाबा यही जो मंत्र दिया है, अंतर और नॉट और डॉट। बाबा को देखो। हो सकता है कि ये जो प्रैक्टिस करेंगे एक बार में नहीं होगा। आप जितने भी हमारे बड़े हैं जिनको सुनते हैं, सभी 3 उदाहरण देते हैं, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और दादियां, क्योंकि लोग करके दिखाए हमको। तो इनकी उदाहरण में ये सारी शक्तियां, कोई दादी की शक्ति को यूज कर रही थी, कोई दादी की शक्ति को। मुझे भी याद आता है एक बार बड़ी दादी, हमारा योग चल रहा था मेडिटेशनल पांडव भवन में। उस समय तो जब योग भट्टी होती थी 96 में, 97 में, 98 में, तो 1 सप्ताह का भट्टी होता था और क्लास तो नाम मात्र। कभी क्लास मतलब ओनली दादी जितना सुनाएगी, और जब भट्टी के समापन होती थी तो एक क्लास माना अनुभव की लेन देन। और उस समय दादी जब दृष्टि देती थी, एक समय मैंने देखा दादी माना अपनी आंखों ऐसे पूरा कंटिन्यूस मूव कर रही है, ऐसे उनकी जो चेहरा ऐसे ऐसे घूम रहा है। एक समय मैंने देखा दादी स्थिर बैठी है, जैसे अव्यक्त दादा हमको देखते हैं। आप अगर दृष्टि को चेक करेंगे तो दादी की आंखें घूम रही है ऐसे ही। माना उस समय उस साइलेंस की जो दृष्टि में साइलेंस की शक्ति तो पता चलता था। माना दादी जब बैठ जाती थी ऐसे समेट करके बैठ जाती थी। तब तो संदल पर पीछे भी कुछ नहीं होता था, आजकल तो कुर्सी पर बैठते हैं। तभी दादियों कम उम्र नहीं थी, एकदम अलर्ट, स्ट्रेट, स्थिर, अचल होकर के। और उसकी प्रभाव सामने हम लोग बैठते थे, पता चलता था। अगर दादी को दिखता था कि कोई आंखें बंद करके बैठे हैं, वो इशारा करती थी कि उस भाई को बोलो पीछे बैठने के लिए। और आप अगर दादी चंद्रमणि को देखेंगे, जब भी वो हंसती थी बड़े खुले दिल से हंसेगी, उसके बाद ऐसा साइलेंस होगा पूरा हॉल जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ज्ञान और शक्ति ये दोनों को चेकिंग करें हम। जब भी कोई कार्य करते हैं हम अपनी शक्तियों को यूज करें और हम चेक करें कब सामना करना है। और बाबा बहुत बार मुरली में कहते हैं, राजयोगी आत्माओं की जो लक्षण है सहयोग देना। तो हमेशा सहयोग की वृत्ति को धारण करो। जब जब हो तो सहयोग देना है हमें। तो जमा करने की जो आधार है ज्ञान और शक्तियों को जीवन में प्रयोग करना। हर बार ज्ञान का प्रयोग करें आप। बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने क्या समझाया है, और सर्व खजानों को जमा करने का आधार कौन सी है? आधार है समय और संकल्प। समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। और संकल्प की बचत में बाबा 2 बात कहते हैं, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प से अपने आप को किनारा करो। बाबा ने एक मुरली में कहा है, जो बच्चे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प को अवॉइड करेंगे उनको श्रेष्ठ स्थिति की अवार्ड मिलेगा। तो संगम युग की समय की महत्व आप देखिए। आप जो मुरली सुना होगा, बाबा ने मुरली में कई बार कहा है कि संगम युग की 1 सेकेंड सतयुग की 1 वर्ष के बराबर है। जो 1 सेकेंड अभी बीता वो 1 सेकेंड 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। आप सोचिए उस सेकंड का कितना महत्व है। और इसी महत्व को हमारी मीठी मम्मा अपने जीवन की पुरुषार्थ का आधार बना दिया। और मम्मा के जीवन की पुरुषार्थ में जो धारणा थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अर्थात 1 सेकेंड भी व्यर्थ न जाए। जो हम समय को बचाएंगे, संकल्प को बचाएंगे, तो हमारी खजाना जमा होता जाए। क्योंकि खजाने जो हम कमाते हैं वो जो उसको खर्चा करते हैं, ये दोनों के आधार पर, समय और अगर समय को सही तरीके से यूज किया, जैसे अमृत वेले का समय है। अमृत वेले का समय कमाई करने का समय है, न कि सोने का समय। अगर अमृत वेले के समय सो गए तो अमृत वेले समय जो हमको जमा करना था हम नहीं कम जमा कर पाएंगे, तो वो फिर व्यर्थ चला जाएगा।
इसलिए बाबा कहते हैं अमृत बेले अगर 1 मिनट भी आप पावरफुल याद में बैठे तो पूरे दिनचर्या की 24 घंटा आपको वो पावरफुल स्थिति की अनुभूति होगी, या तो उसकी इंस्पिरेशन आपको मिलेगा दिन भर में पुरुषार्थ करने के लिए। तो अमृत वेले के 1 सेकेंड पूरे दिनचर्या की 24 घंटा का फाउंडेशन है। तो उस समय कैसे सफल करना चाहिए। और अमृत वेले समय में उदाहरण दे रहा हूं, अमृत वेले समय को सफल करने का आधार है, वो है आंख खोल के बैठना। अगर मान लीजिए बुद्धि भटकती है, अब संकल्प चल रहा है, योग नहीं लग रहा है, फिर भी आप एक काम जरूर करना, अटेंशन देना कि कुछ भी हो जाए मुझे अमृत वेले में नींद नहीं करनी है। मेरे जो स्थूल नेत्र है इसको खुला रखना है मुझे। आप देखिए एक एक स्टेप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके अमृत वेला पावरफुल होगा। अगर आप समझेंगे नींद आ रही है, योग नहीं लग रहा है, इससे अच्छा सो जाऊं, नहीं, आपको बैठना है। अगर कमाई करना चाहते हो, समय संकल्प को सफल करते जमा करना चाहते हो, तो अमृत वेले आंख खोल के बैठेंगे। और अगर स्थूल नेत्र खुले रखते हो, स्थूल नेत्र का सीधा कनेक्शन बुद्धि रूपी नेत्र के साथ। आप 3 दिन प्रैक्टिस करिए आंख खोल के बैठने का, योग लगे न लगे बैठिए, आप कोशिश करिए आंखें खोल के बैठने के लिए। ब्रह्मा बाबा की जीवन की कहानी आती है ना, कि बाबा जब भी नींद आती थी, बाबा अपने आंखों में सरसों का तेल लगाते थे ताकि नींद ना आए। तो हम भी कुछ युक्ति अपनाए तो समय को सफल करना, संगम की समय जो मुख्य समय है, जो आधार समय है अमृत वेला। और उसी तरीके संकल्प को सफल करने के आधार है। अगर संकल्प चलता है अमृत वेला योग करते समय, तो आपको टिप्स बताता है। ये बात एक बार इंटरेक्शन के समय जगदीश भाई ने हमें कहा था कि अगर संकल्प व्यर्थ जा रहा है तो अपने पास मुरली रखो, मुरली पढ़ना शुरू करो। और मुरली जो पढ़ेंगे तो मुरलीधर की मुरली है, और मुरलीधर की याद में बैठे हो, जब मुरली पढ़ रहे हो तो आपके संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे। कई बार भाई बहन कहते हैं योग के समय थोड़ी पढ़ना होता है, मुरली पढ़ सकते हैं आप। ये कई बार डेफिनेशन अलग अलग आत्मा अपने अपने तरीके से देते हैं। अगर योग नहीं लग रहा है, समय और संकल्प को व्यर्थ नहीं गवाना है, हमारा सजेशन है उस समय मुरली पढ़िए। आप पढ़ के देखिए, आपकी योग लग जाएगा तुरंत। तो समय प्रमाण सर्व खजानों को जमा करने का आधार समय और संकल्प, अर्थात समय संकल्प कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव में गवाना नहीं है। और बाबा एक आधार हो गया, और जमा करने की जो आधार, बाप दादा के साथ रूहरियान। जब हम कैसे जमा करते हैं खजाना, जो बाबा ने हमें 10 खजाने दिए हैं उसको सेविंग स्कीम बनाने के लिए। और एक स्टेप है बाबा के साथ रूहरियान। जब भी रूहरियान करो, दादी गुलजार बहुत बार कहती थी, अगर दादी गुलजार क्लास सुनेंगे, दादी कहती है कि जब परम धाम में बैठ गए, बाबा के साथ बैठ गए, तो आप फील करो बाबा के साथ बैठा मतलब बाबा दे रहे हैं, बस बाबा भर रहे हैं, मैं भरपूर होती जा रही हूँ। दादी का अपनी पुरुषार्थ था कि ये नहीं सोचो कि बाबा माना मैं बैठी हूं, मैं बाबा से ले रही हूं, बाबा मुझे दे रहे हैं। तो उनकी इतनी लगन थी कि जब मैं बाबा के पास बैठी हूं, बाबा का काम है भरना, और उससे भर रहे हैं। तो 3 संकल्प, हम 3 रूहरियान से बचे, अर्जी, उल्हेना और कंप्लेंट्स। जब भी बाबा की याद में बैठे, बाबा से बातचीत कर रहे, रूहरियान कर रहे, हम अर्जी लगाते हैं, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। उल्हेना देते हैं, क्या उल्हेना देते हैं हम, बाबा आप हमें तो लाया, लेकिन इतने देर क्यों लाया। इस पर एक सुंदर उदाहरण रमेश भाई अपने क्लास में बताया था, आप कहीं सुने भी होंगे, कि एक माता बाबा से मिल रही थी, और मिलते बाबा को देखते और रोने लगी वो। तो अव्यक्त बाबा दादा पूछा कि आप रो क्यों रही हो। तो वो कहने लगी कि बाबा मैं अभी 5000 साल के बाद आपसे मिल रही हूँ, लेकिन ड्रामा में तो नूंधा हो गया ना कि जब साकार में आप आएंगे मैं आपसे नहीं मिलूंगी, क्योंकि आप अव्यक्त बाद मेरे अव्यक्त होने के बाद मैं ज्ञान में चली, आपकी बच्ची बनी, और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। इससे पहले के समय तो चला गया, ड्रामा में नूंद नहीं हुआ, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। बाबा ने कहा आप समय को इसको उल्हाना न दो,
ठीक है, ये तो नूंद हो गया कि 5000 वर्ष तक ये नूंद हो गया कि कल्प कल्प के लिए आप साकार में मेरे बच्ची नहीं बनेगी, आप अव्यक्त के बाद बनेंगे मेरे बच्ची। तो अगर अभी जो समय चले, लेकिन आगे का समय तो आपके हाथ में है। अगर आप साकार में बाबा के साथ, बाबा को नहीं देखा, लेकिन बाबा के साथ जो साकार बाबा जब आएगा सतयुग में, तब तो उनके साथ आने का समय है, मार्जिन है। तो उसको देखो ना, जो समय बीत गया उसको क्यों देख करके रो रही हो? अब तो पुरुषार्थ आपको ऐसे करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, कि मैं बाबा के साथ सतयुग में आऊं। उसकी मार्जिन है। जो अभी सुन रहे हैं आप सभी, हम सभी के पास समय है, मार्जिन है, वो पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग की प्रारंभ में आए। इसलिए हमारी रूहरियान में उलझना ना हो और कंप्लेंट्स ना हो, इसने ये किया, उसने ये किया, कौन बना है, कौन बनेगा। कंप्लेन वाले 5 शब्द हैं: कौन, क्यों, क्या, कैसे, कब। ये जो प्रश्न है ये कंप्लेंट्स के हैं। बाबा ने सारी बातें इस पर कहते हैं कि इस सारे प्रश्न से मुक्त बनेंगे तो प्रसन्नचित बनेंगे। तो जब बाप दादा से रूहरियान करे, रूहरियान करने से कमाई होती है, लेकिन रूहरियान से ना अर्जी हो, ना उल्हेना हो, ना कंप्लेंट्स हो। फिर सब क्या हो? जब बाबा के पास बैठे हम ये संकल्प करें, बाबा आपकी मर्जी, बस मैं तो आपके पास आ गई, है ना। कई बार लास्ट में मुझे याद है, जब जगदीश भाई जी का लास्ट क्लास, हम सभी निवासी बैठे थे मेडिटेशन हॉल में, बहुत सुंदर बात कहा था कि जब भी बाबा के पास याद में बैठो, समर्पण हो जाओ। बाबा, जितना मेहनत करना था मैं कर लिया, अभी आपके पास आ गया हूं, आपको जो अनुभव कराने कराओ। तो मर्जी आपकी है, अर्थात बाबा की मर्जी है। तो अर्जी समाप्त हो जाएंगे, उन्हें समाप्त हो जाएंगे। अभी मेरे पास समय है बाबा के पास आने के लिए। कंप्लेंट्स नहीं करना है, कौन, क्या, कैसे, वैसे, इससे परे रहना है हमें। कंप्लेंट्स नहीं। क्या संकल्प करेंगे हम? मुझे बाबा समान कंप्लीट बनना है। तो इस रूहरियान के माध्यम से हम कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट। और बाबा कहते हैं घाटा क्यों पड़ता है खजाने में? कि खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं दूसरों को कोई गुण दिया, शक्ति दी, खजाना जमा किया। रमेश भाई से मिलते बाबा ने कहा कि जब भी कोई मिलते हैं आपसे, आप उनको टोली खिलाओ, उनको सुनो, प्यार से बात करो आप। तो अर्थात जब भी हम किसी से कर्म करते बात कर रहे हैं, हम चेक करें। एक व्यक्ति हमसे मिलके गया, मैंने कुछ दिया उसको, ना ऐसे मिला। बाबा कहते चेक करो, गुण, शक्ति, ज्ञान, है ना। कर्मों से हम क्या करते हैं? गुण का दान देते हैं, गुणों का दान देते हैं। मनसा से शक्तियों का दान देते हैं, बोल से ज्ञान का दान देते हैं। तो चेक करो, जितना दान देंगे उतना जमा होगा। इसलिए घाटा को चेक करना जरूरी है। जब भी कोई आप कर्म करते हैं, 2 मिनट के लिए बैठो, अपने आप से बात करो, जो मैंने किया, क्या मैंने जमा किया या मेरे घाटा हुए? बस जैसे आप संकल्प करके इस मनन में रहेंगे तो आपके सामने पूरा चित्र आ जाएगा, बुद्धि रूपी दिल दर्पण में, मन में और बुद्धि में। इसलिए घाटा से बचाने के लिए चेक करो। कर्म करते हुए मैंने गुण दान दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना बांटा, चेक करो। जब ये हिसाब करेंगे तो घाटा कम होगा। और उसके अभ्यास क्या है? एक अभ्यास जो हमने अभी किया था शुरू में, अंतर्मुखी। जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होंगे तो आपकी बन जाएगा। तो अंतर्मुखी के अभ्यास 3A। एक है एक्सेप्ट, मैं जो हूं, जैसा हूं, उसी का ही हूं। बाबा कहते हैं ना, मैं जो हूं, जैसा हूं, उसी प्रमाण मैंने आपको, आप जो हो जैसा, मैंने आपको एक्सेप्ट किया, वैसे आप भी स्वयं को एक्सेप्ट करो। मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा का हूं। आपका जो रोल, उसको एक्सेप्ट करो। जब रोल को एक्सेप्ट करेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, नेगेटिविटी नहीं आएंगे। तो एक है एक्सेप्ट, अंतर्मुखी होकर के स्वयं को देखना, बाबा को अपना मानना, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं।
मैं कितना कितना कर्म करके आया हूं। बाबा एक बार मुरली में कहा था, अगर बाबा आप खोल के दिखा दे कि 63 जन्म में 63 बर्थ में आप लोगों ने क्या क्या किया है, आप स्वयं को देख नहीं पाओगे। जैसे बाबा आपको अपना बना लिया, सब आप ढक दिया। बाबा आपके देव स्वरूप को इमर्ज कर रहा है, अच्छा ही को इमर्ज कर रहा है। इसलिए एक्सेप्ट करो, जैसे बाबा ने आपको एक्सेप्ट किया, ऐसे आपके सामने जो भी बातें हो रही है, गलत सही, उसको एक्सेप्ट करो अपने रोल को समझते हुए, तो संगम की खजाना जमा करेंगे। नेक्स्ट है अटेंशन। अपने ऊपर अटेंशन दो, दूसरों पर नहीं। इसलिए इस बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा है, पास की नजर को तेज करो, नजदीक की नजर को तेज करो, दूर की नजर को कमजोर करो। इसका अर्थ है दूर की नजर अर्थात दूर की चीज, दूसरों को देखने की जो नजरिया है उसको कमजोर करो, दूसरों को मत देखो। और पास की नजर को, नजदीक की नजर को तेज करो, इसका अर्थ है स्वयं को देखो। अटेंशन ऑन सेल्फ ओनली, नॉट एट अदर्स। दूसरों को नहीं देखना है हमें। अगर दूसरों को देखने की आदत है तो क्या देखो, उनकी विशेषताएं देखो। नेक्स्ट है अंतर्मुख के लिए अकाउंट क्लियर। कभी भी नया हिसाब किताब नहीं बनाना है, अकाउंट क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है? जो अभ्यास हमने शुरू में किया था, अभी अंतर्मुखी होकर के स्वयं को अव्यक्त सो बिंदु रूप में स्थित करके देखना है। इस बाबा कहते हैं बचत की स्कीम के लिए बिंदी लगाते जाओ। मैं बिंदी, बाबा बिंदी, और ड्रामा में जो बीती सो बिंदी। इस मुरली में कहा है सारे दिन में जैसे से बिंदी लगाते जाएंगे तो 1 का 10 होगा, 10 का 100 होगा, 100 का 1000 होगा। इसलिए फुल स्टॉप। जो भी बातें बीत गई उसको बिंदी लगा दो। ये कब बिंदी लगाने का जो पुरुषार्थ कौन सी है? वो पुरुषार्थ है रात को सोने से पहले चार्ट लिखना। तो हमने एक चार्ट बनाया है संगम युग की बचत की स्कीम के लिए। हम सर्कुलेट कर देंगे जयेश भाई को, वो हिंदी में है, आप चाहो तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके सबको दे सकते हैं। बहुत सुंदर प्रैक्टिस। आज को 10 साल पहले स्पार्क में हमने प्रोजेक्ट लिया था संगम युग की बचत की स्कीम, उसमें कई लोगों ने अभ्यास किया था, वो चार्ट सबने यूज किया है। हम उम्मीद करते हो चार्ट आपको यूज होगा संगम युग पर बचत की स्कीम को बढ़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि जो जमा करेंगे बिंदी लगाएंगे, कब लगाएंगे? उसकी विधि है अमृत बेला। स्टार्टिंग करेंगे अमृत बेले से, और अमृत बेले के साथ साथ बार बार स्वयं को देखने की अभ्यास करो। कैसे देखेंगे? बाबा आए हैं मुझे अपना बना करके अपनी तख्त नशीन बनाने। अमृत बेले बाबा वरदान देते हैं, खजानों से भरपूर करते हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाते हैं, सर्व संबंध की स्नेह रस पिलाते हैं, और अमृत पान करा करके हमें अमृत बेले अमर बनाते हैं। तो उसको देखिए आप। देखने का अर्थ होता है समझना, स्मृति स्वरूप बनना। तो ये विधि है। बाबा कहते हैं संग युग पर मिली हुई खजानों को जमा करने की विधि अमृत बेला पावरफुल हो। दिनचर्या में जो अलग अलग बाबा ने समय दिया है योग करने की, उसको उस समय को सफल करना, तो जमा का खाता बढ़ेगा। थैंक यू। तो अभी हम सभी 15 मिनट के लिए एक ही अभ्यास करेंगे, है ना? जो बाबा ने विधि बताया, विधि में क्या था? एक तो अंतर्मुखी, और उसमें विशेष अभ्यास जो मैंने मुरली की डेट आपको बताया 24 जुलाई 1970, उस मुरली को आप जरूर पढ़ना और उससे अभ्यास भी करना। अभी आपकी स्क्रीन पर एक वो चार्ट को मैं दिखाना चाहूंगा, ये आपको सर्कुलेट हो जाएगा, क्योंकि आज सिर्फ आपको हम क्लास सुनाने के लिए नहीं आए थे, हम सोचा कुछ प्रिपरेशन हो जो इसमें आप पुरुषार्थ करो। तो ये चार्ट आपको मिलेगी, ये हिंदी में है, आप थोड़ा सा अगर चाहे कोई इंग्लिश में कर सकते हैं। जो भी आपकी कनेक्शन के भाई बहने पुरुषार्थ करते हैं, ये बहुत इजी पुरुषार्थ है। पूरी दिनचर्या में बाबा के साथ सर्व संबंधों को अनुभूति करते हुए आप कैसे संगम युग पर
बाबा का दिया हुआ खजाने को आप जमा कर सकते हो। चलिए हम सभी अभी 15 मिनट के लिए एक अभ्यास करेंगे। अव्यक्त से बिंदु बनेंगे हम। अव्यक्त का कई अर्थ हो सकता है, लेकिन यहां पर जो अर्थ आपको बताया जाएगा, अव्यक्त अर्थात अंतर्मुखी हो जाना, अपने संकल्प को चलाना नहीं ज्यादा, एक संकल्प की तरफ अटेंशन देना। और एक अव्यक्त है मुख की बोल को कम करना, जो हमारी बाबा की जो श्रीमत है, कम बोल, धीरे बोल, मीठे बोल, ये अव्यक्त स्थिति की प्रथम स्टेप है। अर्थात आवाज से हम ऐसे बात करें जिसके साथ में बात कर रहा हूं वही सुने। अर्थात आवाज में इतनी सॉफ्टनेस हो, इतनी स्लो हो, और यही आपको अव्यक्त बनाएगा। जब तक मुख का मौन ना हो तब तक संकल्प का भी मौन नहीं हो सकता है, मन का मौन। जब तक मन का मौन ना हो तब तक आप ना अव्यक्त बन पाएंगे, ना आप बिंदु रूप बन जाएंगे। जो बाबा कहते हैं जो अंतिम समय की स्टेज है, जो सिद्धि स्थिति, हमारी सिद्धि स्वरूप की स्थिति है, वह बिंदु स्थिति हम नहीं बन सकते, क्योंकि बिंदु बनेंगे, समेटेंगे तभी चलेंगे। नहीं तो अंत समय कई बात याद आएंगे, हम बाबा के साथ चलने के बजाय और किसी के साथ चल पड़ेंगे। हमें चलना है बाबा के साथ। तो चलिए, ये अभ्यास आपको जो कराया जाएगा आप बीच बीच में कर सकते हैं। अभ्यास में एक बार मनोहर दादी ने, जब हम बैठे थे तो ये अभ्यास उन्होंने कहा कि जब वो बाबा से मिलने के लिए गई थी, कई कंप्लेन लेकर गई थी भाई बहनों की, और जैसे बाबा के सामने पहुंच गई तो बाबा ने देखा अच्छा बच्ची आई हो, तो बाबा की आंखें दादी की आंख मिलते ही दादी जो संकल्प लेके गई थी ये सुनाऊंगी वो सुनाऊंगी, वो बिल्कुल जैसे भूल गई। वो दृष्टि पड़ते ही दादी बड़ी से डिटैच हो गई। अब दादी खुद कह रही थी मुझे इस लगे बिंदु बस और कुछ नहीं, मतलब सारी बातें फुल स्टॉप, एक बिंदु हो। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जब भी आप योग अभ्यास करते, से कई प्रैक्टिस हैं। एक प्रैक्टिस है अटेंशन और चेकिंग, वो 15 मिनट हम करेंगे सब। एक मिनट हाँ जी। भाई साहब है ना, अभी मैं अनाउंसमेंट कर दूं क्योंकि फिर ठीक सब लॉग आउट करेंगे और चले जाएंगे। जी। तो सबसे पहले हम हमारे भाई को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना कीमती समय होते हुए भी वो हमारे सामने मौजूद हैं, और हम सभी इच्छा रखते हैं, आशा रखते हैं कि नेक्स्ट वीक भी और वीक आफ्टर भी आप स्वयं पधारिए तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात होगी। नहीं तो आपके स्पार्क विंग में कई अच्छे अच्छे अनुभवी भाई हैं, उनको भी आप निमंत्रण देंगे तो हम जरूर। बड़े खुश होंगे, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका बड़ा प्रैक्टिकल है। और ये जूम है, जैसे आपको पता है कि जब से कोविड शुरू हुआ तब से ये सेवाएं फैली हैं, तो यहाँ पूरे अमेरिका से लोग आते हैं और कंट्री से भी आते हैं। तो दिल से तो पहले हम आपको थैंक यू करेंगे, और आने वाले हफ्तों तक जो भी आएंगे उनके लिए भी हम आपको ताहे दिल से थैंक यू करते हैं। फिर दूसरी बात है कि आप लोगों में से कईयों ने हमको पूछा है कि वैशाली बहन कोर्स कब कराने वाले हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि 1 साल हो गया है। तो अभी ये हम 1 वीक के लिए जनवरी 30 से फरवरी 6 तक हमारा हिंदी में कोर्स चलेगा, तो आप इसके ऊपर ख्याल कीजिए। और अभी एवरी ट्यूसडे जैसे ये क्लास है तो अभी कंटिन्यू ट्यूसडे रहेगा, और थर्सडे के दिन जो हमारा होता था इसी रीति से होगा। और दुबई से जो हमारे राजशेखर भाई हैं जो बहुत बहुत सीनियर हैं, वो आने वाले हैं थर्सडे के दिन। और फिर बुक रीडिंग वेडनेसडे होता है, तो नॉर्मल जो स्केड्यूल है वो रहेगा। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमारा नंबर तो आपके पास है ही, 415-596-7716। हम अवश्य ये जो भी प्रोग्राम है उसमें हम आपको इंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अभी बाबा को याद करेंगे ताकि हम अंत में जो आप अनुभव कराएंगे तो शांति से उसी स्थिति से सब विदाई लेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो योग अनुभूति की कई बातें हम सुनते हैं,
और योग अनुभूति की अगर आप उसको कभी क्वांटिफाई करना चाहो, 3 बातों में आपकी योग अच्छी है या नहीं आप चेक कर सकते हो। एक चेकिंग है जब आप योग में बैठे हो, खास करके बैठकर जब योग करते हैं, आपकी योग बहुत अच्छी है, उसकी परख है, आपके तन स्थिर हो जाएगा। शरीर के जो अंग है वो बहुत ज्यादा हिलेंगे डोलेंगे नहीं, स्थिर बैठना है। एक अभ्यास है कि योग करते शरीर को स्थिर बिठा दो, दूसरी अभ्यास है शरीर को स्थिर बिठा के प्रैक्टिस करो। दोनों एक दूसरे के पूरक है, कंप्लीमेंट्री है। तो एक परख है, अगर आपकी योग एक टिक है, बुद्धि की कांटा उसी संकल्प में, उसी स्वरूप में जिस पर आपको थीम दिया जा रहा है, तो आप स्थिर बैठेंगे। और दूसरी बात है, जो योग आपका लग रहा है तो संकल्प कम से कम चलेंगे। अगर संकल्प चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं अवॉइड करो और अवार्ड मिलेगा। और अवॉइड कैसे करेंगे? जब अटेंशन देंगे। इसलिए योग में जब अभ्यास कर रहे हैं आप अटेंशन दे कि आपका मन और बुद्धि कहां पर है, ये चेकिंग। मन और बुद्धि वहीं पर है जिसके लिए आप बैठे हो या और कहीं जा रही है। अगर जा रहे हो उसको फिर वहां से लाओ, उस पर ले आओ। जो बार बार आप करेंगे ना, अटेंशन ड्रैग एंड ड्रॉप, अटेंशन ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आपकी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। और तीसरी बात जो है, आंखें खोल के बैठना। और यही अभ्यास है। और इसके आगे कभी जब आपसे मिलेंगे हम इस पर जरूर फोकस करेंगे कि आपको आंखें खोल के क्यों बैठना है। आजकल तो सबसे ज्यादा रिसर्च अमेरिका में होता है, क्योंकि मैं इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूं। भारत के जो टॉप मोस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़ करके हम इसी पर काम कर रहे हैं। निम्हांस के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया, और एम्स हॉस्पिटल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो पहले मानते थे कि मेडिटेशन आंख बंद करके किया जाता है, ज्यादा मेडिटेशन अच्छा रहेगा आंख बंद करके। लेकिन अभी उनको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, आंख खोल करके जो मेडिटेशन करते हैं उसमें रिजल्ट बहुत अच्छी है। तो उसकी बात बाद में कभी करेंगे। लेकिन 3 बात पर अभी जो हम बैठेंगे, सभी 15 मिनट बैठ पाएंगे या 8-10 मिनट में कंप्लीट करेंगे? हाँ बैठेंगे, जरूर बैठेंगे भाई जी, क्योंकि आपने तो सुना है तो प्रैक्टिस जरूर करना है हमें। हाँ जी, थैंक यू। हम 3 स्टेप में प्रैक्टिस करेंगे। पहली प्रैक्टिस स्व स्थिति। हम आत्मा है, शरीर में रहते हैं, देह भान से देही अभिमानी की अभ्यास करेंगे सबसे पहले 5 मिनट। और 3 मिनट अभ्यास करेंगे अव्यक्त वतन में अव्यक्त स्वरूप। उसकी बाबा ने डेफिनेशन भी दिया है, अव्यक्त स्वरूप किससे कहते हैं, इसकी भी मुरली है। और 5 मिनट बाबा के साथ, फिर 2 मिनट वापस शरीर में आएंगे। ये टोटल 15 मिनट का अभ्यास रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। और जब ये अभ्यास करते हैं, बाबा कहते हैं इस अभ्यास से आत्मा के अंदर जो वजन आत्मा का बढ़ गया ना, आत्मा बुझिना हो गई है, उसके अंदर काफी बर्डन है 63 जन्मों का। तो इस प्रैक्टिस में आत्मा की जन्म जन्मांतर की बर्डन तो समाप्त होता ही है, और आत्मा 3 स्थिति को प्राप्त करती है। जो वेदाग डायमंड में दाग है वो दाग समाप्त होती है, आत्मा चकमक बन जाती है। चकमक का अर्थ होता है कि हमेशा बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी, बाहर की दुनिया की तरफ नहीं जाएगी। और तीसरी स्थिति होती है मन बुद्धि में स्थिरता, मन एकाग्र बुद्धि स्थिर, जो इस समय सारी दुनिया इसी पर बात कर रही है। तो इस 3 प्रैक्टिस जब करते हैं आपको ये स्थिति प्राप्त होती है। स्थूल रूप में आप खुद समझ सकेंगे, आज खुद महसूस कर सकेंगे। तो चलिए सभी अपनी कमर सीधा करके बैठे और सामने की तरफ देखिए। जब भी योग अभ्यास करें, कभी भी आपकी आंखों की जो आई बल है वो नीचे की तरफ ना हो, हमेशा सामने की तरफ हो। तो सामने की तरफ देखिए आप। हम अभी 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे। शुरुआत में जब आंखें बंद करते हैं, आपकी जो अवेयरनेस है, जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अवेयरनेस, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। फिर प्रैक्टिस करते हैं। जब जो प्रैक्टिस करो आप, स्थूल प्रैक्टिस शुरुआत करिए। जब बैठ गए 5 से 15 सेकंड के लिए आंखें बंद करके बैठिए।
श्वास को महसूस करिए कैसे इनहेल और एक्सेल प्रोसेस हो रही है, फिर वापस आंखें खोल दीजिए ऐसे। तो आप ऐसे करिए सभी। हम गिनती करेंगे, काउंट के साथ आप आंखें बंद कर, जैसे हम 10 सुनने के बाद आप आंखें खोल देंगे, फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आंखें खोलिए, अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी अर्थात मैं बिंदु आत्मा भ्रुकुटी आसन पर अंतर्मुखी हो बैठी हूं। मेरी मन और बुद्धि की संपूर्ण एकाग्रता भ्रुकुटी आसन पर। मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं। मैं एक शुद्ध चैतन्य शक्ति हूं। मेरा सत्य स्वरूप लाइट और माइट है। मैं बिंदु हूं, एक लाइट एक माइट हूं। अब अटेंशन दे, मन और बुद्धि कहां पर है चेक करें। भ्रुकुटी आसन पर। जैसे जैसे मैं लाइट माइट स्वरूप पर मेरी मन और बुद्धि को एकाग्र कर रही हूं, यह तन स्थिर होता जा रहा है। ना मन में कोई हलचल, ना तन में। मैं लाइट महसूस कर रही हूं, हल्कापन। ज्योति बिंदु हूं, लाइट की शरीर में हूं।
यह जो स्थूल देह है, यह देह लाइट का बन चुका है। अब मैं डबल लाइट स्वरूप में हूं। आत्मा लाइट, शरीर लाइट। और शरीर के चारों तरफ लाइट के कार्व को देख रहा हूं। मैं आत्मा शरीर की कार्व में हूं, शरीर लाइट के कार्व में। आप डबल लाइट हो। एक सेकेंड में मैं स्थूल वतन से अव्यक्त वतन पहुंच जाता हूं। अव्यक्त वतन पहुंचते ही मेरा यह व्यक्त भाव समाप्त हो रहा है। व्यक्त देह अव्यक्त बन गया। इस अव्यक्त देह के एक एक अंग बिल्कुल प्रकाशमय है। ट्रांसपेरेंट काया है। चमकीला सफेद प्रकाश की ड्रेस में हूं। अव्यक्त स्वरूप में हूं। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूं। और कोई स्मृति नहीं। मैं अव्यक्त काया में अव्यक्त बाप दादा के साथ और पास हूं। उनके वरदानी दृष्टि के सम्मुख हूं। कितना हल्कापन, जैसे मैं मुक्त अवस्था में हूं। कोई भी इंद्रियों का आकर्षण नहीं। मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहा हूं। मेरे सारे संबंध एक बाप दादा से हैं। अव्यक्त वतन से मैं निराकार ज्योति बिंदु बन परम धाम में परम ज्योति बिंदु सिंधु बाबा के साथ और समीप बैठ जाती हूं। केवल मैं बिंदु
सिंधु बाबा के साथ और समीप हूं। सब कुछ समेटा हुआ है। ना देह, देह की दुनिया, देह की संबंध, इंद्रियों की आकर्षण, न आवाज, न लेन देन, हर बातों से फारिग, केवल ज्योति बिंदु आत्मा, परम ज्योति बिंदु सिंधु बाबा के साथ और समीप हूं। बाप समान स्वरूप में हो। बाबा के सर्व खजानों के मालिक हो। वरदानी मूर्त हो। 2 मिनट साइलेंस के साथ स्वयं को स्वीट साइलेंस होम में बिंदु रूप में बाबा के साथ और समीप महसूस करें। अटेंशन चेक करें। मन और बुद्धि बिंदु रूप में स्वीट साइलेंस होम में परम ज्योति बिंदु सिंधु शिव बाबा के साथ और समीप है। स्वीट साइलेंस को फील करें। चेक करें दोनों नेत्र खुली हुई हो। मन और बुद्धि स्वीट साइलेंस होम परम धाम में बाबा के साथ और समीप हो। वे मीठे बाबा की याद की लगन में मगन हो। बिंदु हूं सिंधु बाबा के साथ हो और समीप हो। अब मैं बिंदु आत्मा भरपूर होकर वापिस रिटर्न कर रही हूं स्वीट साइलेंस होम परम धाम से अव्यक्त वतन में, अव्यक्त स्वरूप में। अब अव्यक्त स्वरूप में वापिस साकार वतन में साकार देह में भ्रुकुटी आसन पर
ज्योति बिंदु आत्मा लाइट और माइट स्वरूप में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहन जी, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया बाबा की बेहद परिवार से मिलने के लिए। नहीं, तो हम उम्मीद मेरे करते भाई, मेरे भाई, हमारा कोई नहीं है ना। बाप दादा को दिल से हम थैंक यू मानते हैं। आपने इतना कीमती टाइम सुबह का आपने हमें दिया, हम आपको थैंक यू बोलते हैं। और हम परिवार हैं, ठीक है ना। हमारे भाई साहब तो भारत में कई प्रोग्राम बड़े बड़े करते हैं, और इन लोगों की काफी समय से रिक्वेस्ट थी, तो आपको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर आखिर आपको पकड़ ही लिया हमने। हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। थैंक तो यू। आते रहिएगा और इन बाबा की फुलवाड़ी को आप पक्का बनाते रहिएगा अपने जरूर। अनुभव से, है ना। थैंक यू। सो थैंक यू जी, थैंक यू। ओम शांति। शांति।